हेलो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हिस्ट्री का मैराथन क्लास लेकर आ गया हूं। बहुत बड़ा धमाका क्लास हिस्ट्री का। आज की इस वीडियो में करेंगे हिस्ट्री का मैराथन क्लास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। एक ही वीडियो में सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देख कर चले जाइए, सारे प्रश्न को करके आ जाइए एग्जाम में, क्योंकि आज की इस वीडियो में बुक का पूरा निचोड़ प्रश्न तैयार है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न शामिल है आज की इस वीडियो में। एक ही वीडियो में बाबू, सिर्फ एक ही वीडियो को देखकर चले जाइए और इस सारे सवाल को हिस्ट्री में का पेपर करके चले आइए। इस जो भी इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट है, सारे 200 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को करके आइए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलिएगा, पहला नंबर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा सारे सवाल शामिल है दोस्तों। जितने भी प्रश्न पूरे पूछे गए सारे प्रश्न तैयार है। तो सिर्फ एक ही वीडियो को देखकर चले जाइए, पूरे में पूरे प्रश्न को करके आइए। बताइएगा क्या कह रहा है पहला नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या कह रहा है बाबू, हड़प्पा सभ्यता है जो किस युग की सभ्यता है। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही बड़ा है, तो कांस्य युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जितना दिन होगा, जितना दिन लगेगा, सारे प्रश्न को कर लीजिएगा। 200 प्रश्न को आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिएगा। 2 दिन लगे या 4 दिन, आप लोग प्रश्न को पूरा देख लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोगों को बताइएगा कमेंट में। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका किसकी रचना है। चलिए, इंडिका किसकी रचना है और आप लोग ये बताइएगा कमेंट में कि कितने प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट में देते हो। चलिए बताइएगा इसका दूसरा नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई प्यारे बच्चों, तो बताइएगा आप लोग आंसर को फटाफट से। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, सभी क्लास है हिस्ट्री का आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो संस्कृत भाषा में हुई। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है बाबू, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइए। तो पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितना है, जल्दी से आप लोग बताइए। आंसर को आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइएगा। आप लोगों का यही प्रश्न, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं बाबू जल्दी से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका पांचवा नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, छठा नंबर प्रश्न, नूरजहां का। चलिए, आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आप लोगों से बहुत उम्मीद लगा के ये वीडियो लाए हैं कि आप लोग मैराथन क्लास कर लीजिएगा, तो आपको भटकना, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बताइएगा छठा नंबर प्रश्न, नूरजहां का असली नाम क्या है। तो नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा बेगम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। चलिए बताइएगा जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। सातवां नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बंदायू, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फैजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आठवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइए। तो बाबर हो जाएगा, ठीक है, बाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन सी बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइएगा। तो विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या क्या कह रहा है, 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में इसका बताइएगा, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तलवंडी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तलवंडी। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? चलिए किस धातु का ज्ञान नहीं था प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लोहा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में बताते चलेगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को भी याद हो सके और आपको पता भी चल सके कि हाँ मुझे इतना प्रश्न याद है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा पूना समझौता कब हुआ? तो पूना का समझौता 1932 ईस्वी में हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 13 नंबर प्रश्न आ चुका है बाबू, बताइएगा आप लोग आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष के प्रारंभ हुआ? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से आप लोग को कमेंट में बताते चलेगा, ठीक है, तो 1939 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और 1945 में जो है किस साम्राज्य का हुआ प्रारंभ? तो 1914 से 18 तक भी हुआ था, जो कि प्रथम जो हुआ था वो 1914 से 18 तक हुआ था, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ये जो है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सभी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को इसका कमेंट में देते चलिए, ठीक है ना। आप लोगों का ये महामैराथन क्लास है, आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों का आ चुका है, बताइएगा। 19 नंबर नहीं 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? हड़प्पा सभ्यता कि मुहरे किस चीज़ की बनी है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए लोहे से, ऑप्शन बी तांबे से, ऑप्शन सी खांसे से, ऑप्शन डी खेलखड़ी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, खेलखड़ी से बना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरे जो बनाए खेलखड़ी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न आ चुका है बच्चों, बताइएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए बताते चलिएगा, आंसर को आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ मुझे इतना याद है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों, बताइएगा मनुस्मृति के रचयिता थे, मनुस्मृति के रचयिता थे कौन थे? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य।
चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे चलिए जल्दी से बताइएगा। तो मनु थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मनु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बताते चलिएगा। 18 नंबर प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। आर्यों को सबसे प्रथम प्रमुख कौन थे। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से बताइएगा, जो कि आप लोगों के सभी प्रश्न जो है बुक से है पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है बुक का प्रश्न है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को और अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताते चलेगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। जल्दी बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को हम अच्छे से बता रहे हैं। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी साढ़, ऑप्शन डी घोड़ा। चलिए तो कौन हो जाएगा, तो गाय हो जाएगा, ठीक है, गौ माता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तंबाकू का सेवन में किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। चलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है। तो जहांगीर लगाया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 20वां नंबर प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया प्यारे बाबू, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। कब शुरू किया, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। और आप लोगों का कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1582 में किए। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर आ चुका है। इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न, किसने नारा दिया था बेडों की ओर। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, किसने नारा दिया था बेडों की ओर लौटो। चलिए बेडों की ओर लौटो। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर को कमेंट में देते चलेगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से बताइएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। चलिए किसने नारा दिया था बेडों की ओर लौटो। चलिए बताइएगा, ये भी प्रश्न बुक से ही प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये बुक का प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि हार्ड प्रश्न है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1861 में। कब हुई थी प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर को कमेंट में दे दिए था, तो 1853 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, तो 1906 में जो है ढाका में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ढाका, ठीक है। 1906 में ही ढाका में हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, बताइएगा इसका राइट आंसर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, पता होना भी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भोगवा नदी के। चलिए 26 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को
मानने वाला था? किस धर्म को मानने वाला था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। चलिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। 26 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जैन धर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न आ चुका है। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए कालिदास किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों को ये सब पता रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण की रचना किसने की? जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए तो किसने की? जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा। क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न आ चुका है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है प्यारे दोस्तों? चलिए तो वैदिक सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए तो 5 भागों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न आ चुका है। खनवा का युद्ध हुआ था? खनवा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनवा का युद्ध हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, तो सभी लोग आंसर को जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर को कमेंट में जल्दी से देते चलिएगा, ठीक है। खनवा का युद्ध कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। तो 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न आ चुका है। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है। अलवार संत किसके पूजा करते थे? तो विष्णु के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न आ चुका है। आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है। भारतीय संविधान कितने दिनों तक में तैयार हुआ? चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? कितने दिनों में हुआ तैयार? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है ना। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था भारतीय संविधान तैयार होने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1920 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1920 में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बाबू, ठीक है। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मी बाई, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी नाना साहेब। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न के राइट आंसर जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। तो मंगल पांडे को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। सॉरी, सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है। मोहनजोदड़ो। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था?
किस नदी के किनारे बसा हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 37 नंबर प्रश्न, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 37 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, किस यूरोपीय शासक से की जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बाबू। जल्दी से आप लोग आंसर बार को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बौद्ध धर्म था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न, महाभारत किसने लिखा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाभारत किसने लिखा, ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। क्या हो जाएगा, महाभारत किसने लिखा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, महाभारत किसने लिखा है, जल्दी से आप लोग आंसरवा को कमेंट में बताइएगा, तो वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बताइएगा आप लोग आंसर को कमेंट में। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बाबू। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसरवा को कमेंट में देते चलेगा, ठीक है। किसे कहा जाता है जल्दी से बताइए तो। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जालियांवाला बाग वाला हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला वाला हत्याकांड कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में। जल्दी से आप लोग आंसरवा को कमेंट में देते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर देते चलेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ हमें इतना याद है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जल्दी जल्दी से बताइएगा। 43 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, लियाकत अली खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखार दास बनर्जी, ऑप्शन सी माधव भट्ट, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। 44 नंबर प्रश्न के राइट आंसर जल्दी जल्दी से बताइएगा, तो राखार दास बनर्जी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, राखार दास बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 45 नंबर प्रश्न आ चुका है, हल से जुटे खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हल के जुटे खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंटवा में आंसरवा देते चलिएगा, ठीक है। हल से जुटे खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आंसर बा को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको भी याद हो सके। ठीक है, तो कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई प्यारे दोस्तों? जल्दी से आप लोग आंसर बा को कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन है 1904 में ईस्वी में, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1868 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1869 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? चलिए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन है कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी रामानंदन। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 48 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर वा को कमेंट में बताइएगा। तो कबीर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, कबीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग आंसर को ऐसे ही कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1509 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1761 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्ट्री का जो है ना, आज आप लोगों का हिस्ट्री को दम फाड़ देना है। एग्जाम का जो है ना, आप लोगों का एग्जाम में दम प्रश्न पेपर आएगा ना, उसको दम फाड़ देना है। ये नहीं कि फाड़ दीजिएगा, वैसा नहीं करना है, मतलब प्रश्न को उसको पूरा का पूरा हल करके आना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। चलिए कमेंट में इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क समझिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न के ये होमवर्क हो गया आप लोगों का। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न आ चुका है, करो या मरो का नारा दिया। क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा दिया। ऑप्शन है गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक जी, ऑप्शन सी गोखले जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा बाबू आप लोग। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न आ चुका है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए इत सिंह, ऑप्शन बी फरहान, ऑप्शन सी हवेन सॉन्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फरहान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न आ चुका है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति आरंभ हुई। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग आंसरवा को कमेंट में दीजिएगा। तो 10 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, 10 मई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी हुमायूं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर बाबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लेते हैं।
आ चुका है 56 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 56 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर वा को कमेंट में, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग जल्दी से बताइएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर को कमेंट में दीजिए। तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। 57 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो महाभारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी जो थी वो कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया। कहाँ थी जल्दी से बताइएगा आप लोग दोस्तों। तो राजगिरी ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों का जो है ना, ये इस बार थोड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, इसलिए क्योंकि ये जो है ना वोट है, वोटिंग है, मतलब इलेक्शन है ना, इसी के कारण बस आप लोगों का थोड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो रावी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न आप लोगों का आ चुका है। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? किस तिथि के लागू हुआ जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी जल्दी से आंसरवा को कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न आ चुका है, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न के? तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न के राइट आंसर जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट में, ठीक है। तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, लाइक करके, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चित्तरंजन दास। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न आप लोगों का, मुंडा विद्रोह का नेता था। 63 नंबर प्रश्न के राइट आंसर बताइएगा। मुंडा विद्रोह का नेता था, कौन था? तो बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर 61 सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी बनियर, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी टैवर्नियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर अलबरूनी। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था?
चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? किस गुरु का? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों का 100% आप लोगों का छपेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। पटना सिटी में जन्म हुआ था। चलिए 66 नंबर प्रश्न आ चुका है। वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए ग्रामीण। 67 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1866 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1879 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1870 को। तो इसका राइट आंसर कौन नहीं जानता है? महात्मा गांधी का जन्म तो सब जानता है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? चलिए इसका राइट आंसर बात जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 68 नंबर प्रश्न के राइट आंसर तो बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चलिए कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर बाद क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 70 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा जल्दी जल्दी से आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी सरबन बेलगोरा, ऑप्शन डी उज्जैनी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरबन गोला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 72 नंबर प्रश्न, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन ए गंधारी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी माद्री, ऑप्शन डी सत्यवती। चलिए तो गंधारी थी। दुर्योधन की माँ जो थी वो गंधारी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 73 नंबर पर श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ये एनसीईआरटी से है आप लोगों का प्रश्न जो है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? चलिए जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर अकबर, ठीक है अकबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 आ चुका है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या था?
2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ऑप्शन ए घर था, ऑप्शन बी मंदिर था, ऑप्शन सी मस्जिद था, ऑप्शन डी मकबरा था। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर मस्जिद। ठीक है, मस्जिद ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न आ चुका है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु हराय, ऑप्शन बी गुरु किशन, ऑप्शन सी गुरु हेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था कौन था? ऑप्शन ए फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी खुसरो खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 77 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिरोज खिलजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 78 नंबर प्रश्न आ चुका है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कब की गई? ऑप्शन ए 1785 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1773 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 79 नंबर प्रश्न महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1859 में, ऑप्शन डी 1860 में। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1858 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका 1858 में। चलिए 80 नंबर प्रश्न आ चुका है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी राजपट राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण, ऑप्शन डी हेनरी। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण। ठीक है, कृष्ण गोपाल कह दीजिएगा, हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न आ चुका है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी? ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी पशुपालन। क्या थी जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा आप लोग आंसर को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी दोस्तों? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो नगर योजना व वास्तुकला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चीनी यात्री फरहान किस शासक के काल में भारत आया? किस शासक के काल में भारत आया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन बी विक्रमादित्य के काल में, ऑप्शन सी अशोक के काल में, ऑप्शन डी कनिष्क के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर विक्रमादित्य के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी थी ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन डी तोसाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तोसाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए तो 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी कर्नल बक्स, ऑप्शन डी मैक्स मुलर। चलिए इसका राइट आंसर बाद जल्दी से आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दयाराम साहनी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 86 नंबर प्रश्न आ चुका है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए अर्जुन को, ऑप्शन बी विदुर को, ऑप्शन सी भीष्म को, ऑप्शन डी पांडु को। तो भीष्म को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न आ चुका है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसरवा को कमेंट में, ठीक है। तो द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय युद्ध में, द्वितीय सम्मेलन में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 89 नंबर प्रश्न आ चुका है, मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसरवा को कमेंट में देते चलिए, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक करके, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कौन थे मेगास्थनीज, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए यात्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजदूत, ऑप्शन डी गुलाम। कौन थे। अरे बहुत आसान प्रश्न है भाई, बताओ और जल्दी जल्दी से, कौन थे मेगास्थनी। क्या हो जाएगा, तेरे को क्या लगता है, जल्दी से आंसर आप लोग बताइए ना भाई। मेगास्थनीज कौन था ये बताइए। चलिए कौन हो जाएगा, अरे राजदूत था। क्या आप लोग नाम हंसवा रहे हैं बताइए। मेगास्थनी राजदूत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 90 नंबर प्रश्न आ चुका है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। कौन था, देवराय, कृष्ण देव राय, या अच्युत राय, या सदाशिव राय। कौन था। ये जो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न 100% आएगा ही, देखिएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो कृष्ण देव राय, ठीक है। ऑप्शन बाई इसका बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 91 नंबर प्रश्न आ चुका है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासन कौन था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी काफूर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 91 नंबर प्रश्न के, तो इब्राहिम लोदी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 92 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासन था। बताइएगा इसका राइट आंसर। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए फरगना का, ऑप्शन बी अफगानिस्तान का, ऑप्शन सी नाब का, ऑप्शन डी अरब का। तो फरगना का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, फरगना। चलिए 93 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बात जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए मोक्ष की प्राप्ति, ऑप्शन बी प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी आचार संहिता, ऑप्शन डी संघ का संगठन।
चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा तो प्रथम उपदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 94 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न के राइट आंसर तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ठीक है, विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए 95 नंबर प्रश्न आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बताइएगा आप लोग आंसर को। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चन्होदरो, ऑप्शन बी हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल कालीबंगा। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से बताइएगा। 95 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कहाँ थी? जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बा को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 95 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए तो आंसर, ठीक है ना। कोई नहीं बता रहे हैं आंसर को, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि आंसर देते चलिए, आंसर देते चलिए, इससे आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 96 नंबर प्रश्न आ चुका है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 96 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? ऑप्शन ए 17 मई 1498 को, ऑप्शन बी 17 मार्च 1498 को, ऑप्शन सी 17 मई 1598 को, ऑप्शन डी 17 मार्च 1598 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1498 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 98 नंबर प्रश्न, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी रंगनू में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी काबुल में। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून में, ठीक है, रंगून में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1515 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1512 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1509 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से बताइएगा। 99 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न आ चुका है, 100 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, चलिए क्या चीज़ पर थी? ऑप्शन है व्यापार पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी पशुपालन पर, ऑप्शन डी शिकार पर। इसका राइट आंसर वह कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए तो आप लोग आंसर को आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में ही बताना है, ठीक है। ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में, ठीक है। चलिए तो कमेंट में बता लीजिएगा, और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जब भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो हम लाइव क्लास भी आते हैं तो लाइव में भी पूछ सकते हैं। चलिए 101 नंबर प्रश्न आ चुका है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई?
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। 101 नंबर प्रश्न आ चुका है, जिसका राइट आंसर आप लोग को का क्या हो जाएगा? चलिए तो 1906 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, 1906 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 102 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1562 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1567 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1579 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 103 नंबर प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा दोस्तों, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो और आप लोग एग्जाम में दम दनादन देकर आए, सारे के सारे प्रश्न को तोड़ के आए, सारे प्रश्नों को निचोड़ दम आप लोगों को प्रश्न एक बैग दम दिमाग में आप लोगों का सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 104 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। ठीक है, राजगृह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 105 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर। 105 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, अशोक किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था अशोक? ऑप्शन है नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी चौल वंश। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मौर्य वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 106 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी पशुपति महादेव, ऑप्शन डी गणेश। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 107 नंबर प्रश्न आ चुका है। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 14 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 108वां नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, देखिएगा, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता जो होता है ना, वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी हुगली। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हुगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग ऐसे ही आंसर को कमेंट में देते चलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 109 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 109 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे? पीर अली थे? नहीं, कुंवर सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुंवर सिंह। बिहार के 1857 के विद्रोह प्रमुख नेता कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए 110वां नंबर प्रश्न, स्थल विद्रोह किस वर्ष हुआ? चलिए बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, किस वंश हुआ? संथाल विद्रोह किस वंश हुआ? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1853 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए तो बताइएगा दोस्तों 111 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, मीराबाई जो थी, मीराबाई की वंश की रानी थी, ठीक है। मीरा वंश की रानी कौन थी, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए सिसोदिया, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी राठौर, ऑप्शन डी कछवाहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राठौर, ठीक है। चलिए 112 नंबर प्रश्न आ चुका है। 112 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था, आने वाला विदेशी कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी अब्दुल जाक, ऑप्शन सी डेमिगोस, ऑप्शन डी फर्नांडो ननीज। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर प्रश्न आ चुका है। जजिया किससे लिया जाता है था, जजिया किससे लिया जाता था। ऑप्शन ए व्यापारियों से, ऑप्शन बी बुद्धिजीवियों से, ऑप्शन सी सैनिकों से, ऑप्शन डी जम्मियों से। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो जम्मियों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आज का आप लोगों का। ऑप्शन ए प्रश्न 114, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, किसने बनाया दोस्तों। अकबर, शाहजहां या शाहजहां या बाबर, किसने बनाया, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। 114 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोस्तों जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो अकबर ने बनाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 115 नंबर प्रश्न आ चुका है। आर्यों का प्रिय पेय क्या था, ऑप्शन ए सोमरस, ऑप्शन बी दूध,